शादी को आसान अस्सलाम करें वालेकुम और निकाह वरहमतुल्लाहि सादगी से होना वबरकातुहू। चाहिए। अल्लाह ताला करिन प्रत अकिस बेन आबाद खुसूसन यम बेन मज अत दारित गरन मज गुर्बत की वजह से इन खांदर खतर अखराजात कह तिमन तूजन अल्लाह ताला रुख खिलित। शादी को आसान करें और निकाह सादगी से होना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि हम भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चले? क्या आप भी चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर सादगी से निकाह हो? अल-नूर यतीम ट्रस्ट हम बेसहारा और गरीब लड़कियों का मायका है। भी चाहते हैं कि सादगी से निकाह हो? क्या आप भी चाहते हैं जिस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस तरीके से हमारी सुन्नतें हैं, उसी तरीके से हम इस सुन्नत को ज़िंदा रखें? क्या आपने भी ये दिल में अहद किया है कि कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके की रिवायत होनी चाहिए जिस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवायत को चलाई है? आज श्रीनगर की सरज़मीन पर एक मास मैरिज हो रही है जिसमें तकरीबन 40 बहनों की शादियां होने वाली है और जिसमें से कहीं के निकाह होने वाले हैं और कहीं बच्चियों के मैरिज असिस्टेंट्स हैं। मेरे साथ एक बहन है जो आंखों से तो कुछ नहीं देख सकती है लेकिन दिल से महसूस कर सकती है कि क्या हकीकत में हमारे इस कश्मीर में हमारे मुसलमानों को फ़र्ज़ नहीं है कि उस गरीब बेटी की, उस गरीब बहन की मदद करना जिसके पीछे कोई सहारा नहीं है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे सख्त बात करने के लिए। जानना चाहूँगा कि आपका दिल, आंखों से तो आप कुछ नहीं दे सकते हैं, दिल से ज़रूर महसूस कर सकते हैं, क्या बताएंगे आप? अल-नूर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारा हर भरपूर सपोर्ट किया है। तो जिसकी वजह से पहले तो शादियां करना बहुत टफ़ होता था, लेकिन जब से हम अल-नूर ट्रस्ट हमारे साथ एक फ़ैमिली की तरह से मिले हैं तो अब हमारी शादियां बहुत आसान हो चुकी हैं। जब से हम अल-नूर ट्रस्ट से मिले हैं तो अल-नूर ट्रस्ट ने हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई और अंधेरे से लाकर उजाले में खड़ा किया है। ये हमारी एक फ़ैमिली की तरह है जिन्होंने हर ज़रूरतमंद की शादियों से लेकर जो भी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब की इन्होंने भरपूर सपोर्ट की। ये हमारी एक फ़ैमिली है। इन्होंने इतना सपोर्ट किया हमारा कि आज शादियां आसानी से हो सकती हैं। मतलब पहले तो बहुत टफ़ था लेकिन आज आसानी से शादी अंजाम दी जा सकती है। मैं अल-नूर ट्रस्ट की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारा हर टाइम सपोर्ट किया है, हर जगह पर सपोर्ट किया। ये एक हमारी फ़ैमिली है, हमारा मायका है ये गरीब लड़कियों का जो आज अपने ससुराल को जा रही हैं। मैं आज इतनी शादियाँ हर साल 100 से ज़्यादा लड़कियों की इन्होंने शादियों को अंजाम दिया है। मैं लोगों की दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उन लड़कियों की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आज अपने ससुराल में हैं, खुशी से रह रही हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि दिन ब दिन शादियां महंगी होती जा रही है? दिन ब दिन हमारी बहनें जो है वो अभी भी शादी के बिना है, वो चाहती है हमारी भी शादी हो, तो क्या कहेंगे तो आप? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, पैगाम देना चाहती हूँ कि अल-नूर ट्रस्ट से मिलें और अपनी शादियों को आसान बनाएं। और क्या पैगाम देंगे आप उन लोगों को जो बड़े धूमधाम से शादियां करते हैं? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि धूमधाम से शादी को आसान करें और निकाह सादगी से होना चाहिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके का इंतज़ामात है? क्या वाक़ई तौर पर महसूस हुआ कि घर के अंदर जिससे हम शादी करते हैं क्या किसी चीज़ की कमी मत यहाँ पर अल-नूर यतीम ट्रस्ट में हुई? जी नहीं, यहाँ पर कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि अल-नूर यतीम ट्रस्ट हम बेसहारा और गरीब लड़कियों का मायका है। जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से कई बहनें अभी भी हैं जिनको शादियां करनी है, 40 एज है, 50 एज है, पैसों की वजह से, गरीब की वजह से नहीं हुए, उन लिए क्या करेंगे? उन लड़कियों के लिए ये कहना चाहती हूँ, प्यारी बहनों के लिए जो बेसहारा हैं या जिनकी एज हो गई है इस वजह से कि हमारे कश्मीर में रिवाज बहुत सही महंगे हो गए हैं, तो वो जो बहनें हमारी घर पे बैठी हुई हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी वो यहाँ अल-नूर यतीम ट्रस्ट पे आएँ। यहाँ पर ये सोचें कि यहाँ पर उनका मायका है, यहाँ पर बहुत मदद करते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने मायके में बैठे हुए हैं। जी जी। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बहनों को जो घर से बाहर नहीं निकल रही है, जो सिर्फ डर रही है अब हम किसको मुंह देंगे, क्या करेंगे, हमारा घर में कोई नहीं है, किसी को बाप नहीं होता है, किसी को माँ नहीं होती है, उनको क्या कहेंगे?
मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि घर में छुप कर या डर कर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ आए, बेझिझक आप यहाँ आए। आप फेसबुक पे इनका ये देखिए, ऐड इन्होंने दिया है। मैंने भी वहीं से फेसबुक से इनकी ये यतीम अलनूर यतीम ट्रस्ट का पेज लाइक किया था, तब मैंने यहाँ देखा। फिर मैं यहाँ जायदा दीदी जो फॉर्म लेती हैं बेमना में, उन्होंने मेरा फॉर्म लिया। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप टेंशन मत लो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ, बेझिझक आप यहाँ आए। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे हैं और यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये लोग।